जय माता दी। आर स्कनरिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना को समर्पित माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। भुवन अर्थात संपूर्ण संसार और ईश्वरी अर्थात उसकी स्वामी, जो सृष्टि, पालन और करुणा की साक्षात मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ भुवनेश्वरी की पूजा एवं कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, मानसिक अशांति और बाधाएं दूर होती है तथा उसे सुख, समृद्धि, यश और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण 2 नवरात्रियों की पूजा एक ही दिन की जाएगी, जिसमें 18 जुलाई शनिवार को चौथे दिन की और 5वें दिन की पूजा की जाएगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 18 जुलाई को शनिवार के दिन सुबह 4:42 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्थी और पंचमी तिथि दोनों ही दिन विद्यमान है, इसलिए आज के दिन दोनों ही महाविद्याओं की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस वीडियो में आप महाविद्या भुवनेश्वरी की कथा सुनेंगे और अगली वीडियो में महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा और कथा की जानकारी लेंगे। अब आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले देवता और ऋषियों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। संसार में अधर्म बढ़ने लगा था। लोगों के मन में लोभ, क्रोध, अहंकार और हिंसा का प्रभाव बढ़ गया था। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। वर्षा समय पर नहीं होती थी। अन्न का अभाव हो गया था। प्रजा दुखी रहने लगी थी। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से इस संकट का समाधान पूछा। तब तीनों देवों ने ध्यान लगाया और उन्हें अनुभव हुआ कि यह संकट तभी दूर होगा जब समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति स्वयं प्रकट होगी। तीनों देवों ने आदिशक्ति का स्मरण करते हुए घोर तपस्या आरंभ की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, किंतु चंद्रमा के समान शीतल भी था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने देखा कि देवी के 4 भुजाएं थी। एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे हाथ से वे वरदान दे रही थी और चौथे हाथ में अभय प्रदान कर रहे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनका मुख अत्यंत शांत, करुणामयी और मातृत्व से परिपूर्ण था। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे जगजननी, आप कौन हैं? देवी मुस्कुराई और बोली, मैं ही भुवनेश्वरी हूँ। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक लोक मेरे ही भीतर स्थित हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हूँ। देवताओं ने उनसे संसार के कल्याण की प्रार्थना की। माँ भुवनेश्वरी ने अपने दिव्य संकल्प पृथ्वी पर फैली नकारात्मक शक्तियों का नाश किया। वर्षा होने लगी, नदियां जल से भर गई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। अब आइए सुनते हैं राजा सुदर्शन की कथा। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा था, लेकिन समय के साथ पड़ोसी राज्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। लगातार युद्धों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे। एक दिन एक महान ऋषि उनके दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने कहा, राजन, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी का व्रत और पूजन करो। पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुनो और ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः मंत्र का जप करो। राजा ने पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक देवी की उपासना की। चौथे दिन उन्होंने विशेष रूप से माँ भुवनेश्वरी की
पूजन और कथा सुनी। रात्रि में देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, चिंता मत करो, धर्म की रक्षा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करती हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। कुछ ही दिनों बाद शत्रु राज्यों में आपसी मतभेद हो गया। बिना बड़े युद्ध के ही संकट समाप्त हो गया। राज्य में व्यापार बढ़ा, वर्षा अच्छी हुई और जनता सुखी हो गई। राजा सुदर्शन ने समझ लिया कि मां भुवनेश्वरी की कृपा का परिणाम है। उन्होंने पूरे राज्य में देवी की महिमा का प्रचार किया। मां भुवनेश्वरी का दिव्य स्वरूप सूर्य के समान, मां का वर्ण उगते हुए लालिमा लिए हुए बताया गया है। ये रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथ है। पास अशक्ति को नियंत्रित करने का प्रतीक है। अंकुश मन को सही मार्ग पर ले जाने का संकेत देता है। वर मुद्रा भक्त की इच्छाएं पूर्ण करती है और अभय मुद्रा भय से रक्षा करती है। उनके मुख पर सदैव मधुर मुस्कान रहती है। वे केवल बाहरी संसार की ही नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर मन की भी स्वामी है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मानसिक तनाव समाप्त होता है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नारियल और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके पश्चात मां की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। अपनी मनोकामना कहकर समस्त संसार का कल्याण की प्रार्थना करें। मां भुवनेश्वरी की कथा हमें शिक्षा देती है कि ईश्वर के लिए धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्बल हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य, विश्वास और सत्कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर माता की शरण में आता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। इस प्रकार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की आराधना करने वाला भक्त देवी की असीम कृपा प्राप्त करता है। मां अपने भक्तों के सभी भय दूर करती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास कराती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। अब आइए हम सब श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे जगजननी मां भुवनेश्वरी, हमारे मन से भय, अहंकार और अज्ञान का नाश कीजिए। हमें सद्बुद्धि, स्वस्थ, सुख, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपके चरणों में हमारी अटूट भक्ति बनी रहे। जय मां भुवनेश्वरी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।